प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 46वां भजन संगीता, उसका 11 वचन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रियो, यही वचन इसी अध्याय में 7 वचन में भी हम देख सकते हैं, जो कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रियो, इस भजन संगीता का लेखक जो कि कौरव वंशियों के द्वारा जो परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए डिटेल्ड था। दाऊद राजा के समय में स्तुति आराधना के लिए ही अलग करके रखे थे। उस लोगों के द्वारा यह भजन संगीता लिखा हुआ है। उन्होंने जो इस भजन संगीता के द्वारा जो इस भजन संगीता को जो लिखा है, इस अध्याय के द्वारा हम यह मनन करते हैं कि हमें किसी भी हालत में डरना नहीं है, भयभीत ना होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर का कई सारे नाम हैं, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, इस तरह की कई सारे नाम हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल में आप देख सकते हैं। उसमें एक नाम है सेनाओं का यहोवा, यानी कि इब्रू में यहोवा निसी, यानी कि परमेश्वर युद्ध करता है। इस तरह की हम देखते हैं। सेनाओं का यहोवा यानी कि सेनाओं को चलाने वाला परमेश्वर, उनके ऊपर रहने वाला परमेश्वर, यानी कि युद्ध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर किसके लिए युद्ध करता है? हमारे बच्चों के लिए, हमारे संतान के लिए परमेश्वर युद्ध करता है। जो युद्ध करने वाला हमारे संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब यानी कि जो अब्राहम के पोता के नाम जो है याकूब था, वह वाचा के संतान था। अब्राहम को जो परमेश्वर ने वाचा दिया उसको पूरा किया। उसको आज भी हम देख सकते हैं। याकूब के नाम को परमेश्वर ने बदल कर इज़राइल करके रखा। उस इज़राइलियों को, वंश को परमेश्वर आशीष देने का वाचा दिया, उस वंश को बढ़ाने का वाचा दिया। उस वाचा को पूरा होते हुए आज भी हम देख सकते हैं, जो कि इज़राइल देश में इज़राइली जन ही उस वाचा के संतान है। ये पुराना नियम के मुताबिक है, लेकिन नया नियम में जो कोई भी जन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, वह सब आत्मिक इज़राइली हैं। हम सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं। हम सब याकूब के संतान हैं, यानी कि याकूब के परमेश्वर हमारे ऊंचा गढ़ है, यानी कि वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गढ़ यानी कि छिपने का स्थान। दुश्मन अगर हमला करता है तो उस हमले से बचने के लिए एक गढ़ में जाकर छिप जाते हैं। उस गढ़ में जब हम छिप जाते हैं तो कोई दुश्मन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वह गढ़ जो है हमें सुरक्षित रखता है। हमारा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। छोटा गढ़ नहीं, ऊंचा गढ़ है। वह सबसे ऊंचा गढ़ है। उसके अंदर जो कोई भी जन प्रवेश करता है वह सुरक्षित रहता है। जो कोई भी सेना जो अपने दुश्मन की सेना से लड़ता है, उस गढ़ से जब चिपकर लड़ता है तो दुश्मन उसको सामना नहीं कर पाता। जो गढ़ में छिपा हुआ रहते हैं वह सामना कर पाते हैं, क्योंकि गढ़ इस तरह बना रहता है कि दुश्मन का तीर या कुछ भी हथियार उस गढ़ के अंदर तक पहुंच न पाए और रोक देता है। दाऊद राजा एक जगह पे इस तरह कहता है, तू मेरा डाल है। डाल भी इसी काम करता है, इसी तरह की काम करता है। डाल जो है हथियार के हमला से इंसान को बचाता है, एक सोल्जर को बचाता है। जब सेना सामने वाले से, जो दुश्मन की सेना उसे लड़कर कभी हारने का नौबत आता है तो आकर गढ़ में छिप जाते हैं। वो उनके लिए लास्ट ऑप्शन भी रहता है। उस गढ़ में जब छिप जाते हैं तो उस गढ़ के द्वारा वो बच नहीं पाएंगे।
मेरे प्रियो, सेनाओं का यहोवा हमारे गढ़ के समान है, ऊंचा गढ़ है। जब हम परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के अंदर जब छिप जाते हैं तो कोई भी हमारे खिलाफ, जो हमें सामना करने के लिए कोई भी शक्ति आ जाए, कोई भी ताकत आ जाए, हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम ऊंचा गढ़ के अंदर छुपे हुए हैं, जो कि उस गढ़ का नाम सेनाओं का यहोवा। और हम लड़े या ना लड़े, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, क्योंकि उनका नाम है सेनाओं का यहोवा। इसलिए हमें भयभीत होने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस नया साल में इस बात को हमें विश्वास करना है, हमारे अंदर किसी भी बात का भय हो, कोई भी सिचुएशन को लेकर अगर हम डर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति को लेकर हम डर रहे हैं, कोई इंसान को लेकर जो हम डर रहे हैं, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन को देखकर हम डर रहे हैं, या कोई भी शक्ति को देखकर हम डर रहे हैं, तो वह डर को आज से हटा दें, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उस गढ़ में जब हम छिप जाते हैं तो कोई भी शक्ति, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी परिस्थिति, किसी भी तरह की चीज़ हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम सेफ जगह पर है। हम एक मुर्गी अपने बच्चों को पंख में छिपाता है, पंख के आड़ पर छिपाता है, ठीक उसी तरह प्रभु यीशु हमें छिपा रखा है। एक उकाब अपने बच्चों को जिस तरह थामता है, उस तरह हमें भी प्रभु यीशु थाम कर रखा है। इसलिए हमें भयभीत होने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस तरह क्लेम करें, इस बहुमूल्य वचन को क्लेम करें और प्रार्थना करें और भयभीत ना हों। परमेश्वर के आत्मा जब हम पा जाते हैं तो भय देने वाले नहीं, बल्कि बल और सामर्थ्य देने वाला आत्मा हमारे अंदर, उनका नाम है बल और सामर्थ्य देने वाला आत्मा है, भय देने वाला आत्मा नहीं है। हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा जो वास करता है, वह बल और सामर्थ्य देने वाला आत्मा है, और बुद्धि को देने वाला आत्मा है, ज्ञान को देने वाला आत्मा है। तो उतना बड़ा परमेश्वर को हम पाए हैं, तो हमें किसी भी बात का चिंता नहीं होना चाहिए, हम भयभीत ना हों। हमारा हथियार जो है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर को स्तुति करने का वो कार्य और प्रार्थना, यही हमारा हथियार है। क्योंकि यीशु हमारे लिए लड़ेगा, सेनाओं का यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। कोई भी शक्ति हो, चाहे कोई भी शक्ति हमारा सामने आ जाए, परमेश्वर स्वयं लड़ेगा। हम चुपचाप शांति से उनका कार्य को हम देख सकते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। सेनाओं का यहोवा को हम स्तुति करें, आराधना करें, और याकूब का परमेश्वर को, जो कि जो वाचा देते हैं उसको पूरा करने वाला परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, स्तुति करें, उनकी महिमा करें। और हमारा गढ़, ऊंचा गढ़ में हम छिपे रहें, ऊंचा गढ़ के आड़ पर हम बने रहें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यार पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बातें किया, हमें हिम्मत दिया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हमारे अंदर बीते हुए दिनों में जो जिस चीज़ के लिए हम भय खाते हैं, वो सारा भय को दूर करना परमेश्वर, क्योंकि हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर आप हमारे संग हो। यहोवा निसी, सेनाओं का यहोवा हमारे संग हो परमेश्वर। पिताजी, हमारे लिए जो वाचा देते हैं उस वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे संग हो, क्योंकि याकूब को जो आपने वाचा दिया, इजराइलियों के विषय में जो आपने अब्राहम को वाचा दिया, उस वाचा को पूरा करते हुए हम आज भी हम देख सकते हैं परमेश्वर, वही परमेश्वर हमारे संग है। पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। पिता, वही परमेश्वर हमें चला रहे हैं, हमें वाचा दे रहे हैं, उस वाचा को पूरा भी करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आप हमारा ऊंचा गढ़ है। पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके आड़ में हम छिपने पाए, आप में हम छिपने पाए परमेश्वर, आपके
पंख से परमेश्वर हमें छिपा रखते हैं। आप धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सच को हम विश्वास करने पाए, आपके पंख के आड़ में हमें छिपा रखते हैं परमेश्वर। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा विषय के ऊपर हम विश्वास करने पाए, आपको महिमा देते रहने पाए। हमारे लिए जो आपने हथियार दिया है पिता, जो कि आत्मिक तलवार है परमेश्वर, जो परमेश्वर का वचन है, आपके वचन है, उस आत्मिक तलवार को हम इस्तेमाल करने पाए पिता। हम आत्मिक तलवारों से युद्ध करने के लिए हमें सिखाना पिता, जो कि दाऊद का आपने सिखाया परमेश्वर। पिताजी दाऊद की तरफ परमेश्वर हम भी कहते हैं कि आप हमारे डाल हो परमेश्वर, हमें कोई भी हथियार परमेश्वर हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा परमेश्वर, कोई भी हथियार हमें हमला नहीं करने पाएगा, क्योंकि आप हमारे डाल हो परमेश्वर, आप हमारा ऊंचा गढ़ हो परमेश्वर। आपके आड़ में जब हम छिप जाते हैं तो परमेश्वर कोई भी दुश्मन के हथियार हमें कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा परिवार को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे बच्चों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, सारा दिवस को इसी तरह आशीष देना, आशीष देंगे। धन्यवाद देता हूँ पिता, सारे वाचा को, वचनों को हर एक के ऊपर रखता हूँ परमेश्वर, हर एक का संग रहना परमेश्वर, हर एक का आड़ बनकर रहना। धन्यवाद देता हूँ, सुरक्षित रखना पिता, हर एक को जो आपने वाचा दिया उस वाचा को पूरा करना परमेश्वर, पूरा करेंगे। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, सारा जनों को आशीष देना, किसी को कोई कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख और तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जहाँ कहीं भी लोग जाते हैं आते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, उनके ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।